नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते होंगे कि भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तो वनवास में वे लोग वस्त्र कहां से पहनते थे? क्योंकि घर से तो निकले थे एक ही कपड़े पहनकर, इसलिए 14 वर्ष का वनवास और उनके पास वस्त्र कहां से आया? तो दोस्तों, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें, ताकि प्रभु श्री राम की कृपा हम इंसानों पर हमेशा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को वनवासी जब मिलने आते थे और वो लोग इस दौरान वन में जब ऋषि मुनियों के पास जाते थे, तो उन्हें उपहार में फलों के साथ वस्त्र भी दिए जाते थे। वल्कल वस्त्रों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये छाल के अलावा प्राकृतिक धागों से बनते थे, उन्हें पानी में धोया जा सकता था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के 14 साल के वनवास के दौरान वस्त्रों पर चर्चा छिड़ गई है। ये जानना चाहिए कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले, उनके शरीर पर कैसे वस्त्र थे, लंबे वनवास में कैसे वस्त्रों को इस्तेमाल किया, क्या उस दौर में सिले गए कपड़े इस्तेमाल होते थे? रामायण में इस बात का उल्लेख हुआ था कि जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए निकले और उन्होंने राजमहल छोड़ा, तो राजसी वस्त्र छोड़कर वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। वृक्षों की छाल से बने वस्त्रों को वल्कल कहते हैं। राम और लक्ष्मण सामान्य तौर पर वन में वल्कल वस्त्र धारण करते थे, तो सीता जी को दिव्य वसन अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने दान के रूप में दिए थे। वल्कल वस्त्रों के बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में इस तरह के वस्त्रों का काफी इस्तेमाल होता था। हालांकि भारत में कपास की खोज हो चुकी थी, लिहाजा सूती वस्त्रों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका होगा। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को वनवासी जब मिलने आते थे और वो लोग इस दौरान वन में जब ऋषि मुनियों के पास जाते थे, तो उन्हें उपहार में फलों के साथ वस्त्र भी दिए जाते थे। वल्कल वस्त्रों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये छाल के अलावा प्राकृतिक धागों से बनते थे, उन्हें पानी में धोया जा सकता था। कुछ किताबों में लिखा है कि वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कड़ी मेहनत करते थे, अपने सारे काम खुद करते थे। वो वल्कल वस्त्र भी खुद बनाते थे ताकि इनका इस्तेमाल कर सके। भारतीय शास्त्र कहते हैं कि जिस युग में राम पैदा हुए और रहे, वो त्रेता युग था। इस समय तक रहने, भोजन करने और जीवन जीने के तौर तरीके काफी विकसित हो चुके थे। त्रेता युग हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 युगों में एक युग है। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। इसी युग में विष्णु के 3 अवतार प्रकट हुए, जो अवतार वामन, परशुराम और श्रीराम माने जाते हैं। यह काल राम के देहांत के साथ खत्म हो गया। इस युग के वर्ष और दिन काफी लंबे माने गए हैं। प्राचीन पाषाण काल में कपड़े घास और पौधों के तनों से बनाए जाते थे, जो कपड़े बनाने के लिए एक साथ बुने जाते थे। पाषाण युग के अंत में कपड़े बनाने में मदद करने के लिए सुई और धागे का आविष्कार किया जा चुका था। एक बार जब लोग फिट कपड़े पहन सकते थे, तो उनके लिए गर्म रखना और कठोर जलवायु में रहना आसान होता गया। इन कपड़ों को धोने की विधियां भी वो सीखते गए। प्राकृतिक धागों से बने वस्त्रों में सूती, रेशमी, खादी एवं ऊनी धागों से बने वस्त्र आते हैं। कपास और रेशम प्राकृतिक हैं। उनके बने कपड़े त्वचा के लिए बेहतर रहे हैं। मानव विकास की बहुत ढेर सारी चीजों के साथ ही वस्त्रों का विकास भी धीरे धीरे हुआ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई। सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिले। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। प्राचीन भारतीय कपड़ों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता, चट्टानों की कटाई की मूर्तियां, गुफा चित्रों और मंदिरों और स्मारकों में पाए जाने वाले मानव कला के रूपों से प्राप्त मूर्तियों में पाए जाते हैं। इस दौरान लोग शरीर के चारों ओर लपेटे जा सकने वाले कपड़े पहनते थे। कपड़े व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी जाहिर करते थे। प्राचीन भारतीय पुरुष आमतौर पर धोती पहनते थे, जिसे कमर में लपेटकर नीचे पैरों तक पहना जाता था। महिलाएं पूरे शरीर को कवर करते हुए बगैर सिला लंबा वस्त्र लपेटती थीं। वैदिक काल में कपास से कपड़ों की बुनाई और रंगाई का शुरू हो चुका था। साड़ी वैदिक संस्कृति में महिलाओं के लिए मुख्य पोशाक थी। चोली या ब्लाउज एक ऊपरी वस्त्र के रूप में बाद में वैदिक अवधि में आस्तीन और गर्दन के साथ प्रयोग होने लगी। दुपट्टा भी इसके बाद शामिल हुआ।